सो व्हाट्स गोइंग ऑन यू पीपल, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल ऋतिक शर्मा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मिर्जापुर के बारे में। मिर्जापुर जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस वेब सीरीज हो चुकी है इंडिया में, और मैंने भी पर्सनली देखी और बोलते हैं कि हर एक चीज से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने उसमें जो चीज नोटिस की फिटनेस से रिलेटेड, तो उसके बारे में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको पता है कि विंटर्स चल रही हैं, तो जम्मू में आज बहुत ही ज्यादा ठंड है और सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है, ओवरकास्ट डे है। तो इसीलिए सॉरी बैड लाइटिंग के लिए। आई होप कि आप मैनेज कर लेंगे। तो अब हम पॉइंट पर आते हैं। तो गाइस, मिर्जापुर बहुत ही फेमस वेब सीरीज जो हुई है, उसमें दो पॉपुलर कैरेक्टर जो है, दो भाई थे उसमें, बबलू पंडित और गुड्डू पंडित, जो आपको पता ही होगा। तो हम बात करेंगे गुड्डू पंडित के बारे में, जो कि जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है और जिनको जिम के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। तो गाइस, यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स इसमें अटैच करने वाला हूं। जैसे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में वो ज्यादा बात नहीं करते थे और अपने तक ही रहते थे, जैसे आप इन क्लिप्स में देख सकते हैं। तो इसके बाद जब गुड्डू पंडित और बबलू पंडित कालीन भैया को ज्वाइन कर लेते हैं, तो मुन्ना भैया के साथ उनकी मैं ये नहीं कहूंगा एक दोस्ती होती है, लेकिन वो एक दूसरे को जान लेते हैं, क्योंकि गुड्डू पंडित और बबलू पंडित कालीन भैया के लिए काम कर रहे होते हैं और कालीन भैया के बेटे होते हैं मुन्ना भैया। तो मुन्ना भैया के साथ उनका आना जाना बातचीत होती रहती है। तो आपको पता ही होगा कि मुन्ना भैया इसमें नेगेटिव कैरेक्टर दिखाए गए हैं। तो मुन्ना भैया चाहते थे कि गुड्डू पंडित और बबलू पंडित की जो दोस्ती बढ़ती जा रही थी, जो बिजनेस में उनका हाथ बढ़ता जा रहा था कालीन भैया के साथ, वो चाहते थे कि वो कम हो जाए। तो इसलिए वो बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, जैसे कभी उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ करना या कभी कुछ। तो उसमें एक सीन आता है कि मुन्ना भैया बबलू पंडित और गुड्डू पंडित को थिएटर में बुलाते हैं, जहां पर वो मूवी देख रहे होते हैं। तो वहां पर मुन्ना भैया गुड्डू पंडित को बताते हैं कि अगर तूने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो तेरी बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उसके लिए तेरे को पिल्स लेनी पड़ेंगी, जो आप इस सीन में देख सकते हैं। तो यहां पर जिन पिल्स का बात की जा रही है उसका नाम है स्टीरॉइड्स। तो साथ में कंपाउंडर बैठे होते हैं जिनकी फार्मेसी की दुकान होती है। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास स्टीरॉइड्स अवेलेबल हैं। तो उनको ले जाते हैं अपने साथ वो अपनी शॉप पर, तो उनको स्टीरॉइड्स दे देते हैं। तो जब कंपाउंडर गुड्डू पंडित को स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं, तो उस टाइम पर वो उनको बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा भूख लगेगी, और साथ में मुन्ना भैया गुड्डू पंडित को बोलते हैं कि आपकी लिबिडो भी इसको यूज करने से बढ़ेगी, तो इसका ख्याल रखें। जो कि डिपेंड करता है, कुछ स्टीरॉइड्स लिबिडो को बूस्ट भी करते हैं और कुछ उसको शट डाउन भी कर देते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि गुड्डू पंडित के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहां पर मैं क्लिप्स अटैच कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि गुड्डू पंडित जो स्टार्टिंग में बोल भी नहीं पाते थे, जो बहुत ही ज्यादा शाई थे और रिजर्व थे, आप देख सकते हैं कि उनको इस सीन में कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इसको बोलते हैं रॉइड रेज, मतलब रॉइड स्टीरॉइड्स का शॉर्ट फॉर्म रॉइड, और रेज का मतलब गुस्सा। तो गाइज, ये स्टीरॉइड्स का एक साइड इफेक्ट है कि रॉइड रेज, जब भी आप स्टीरॉइड्स यूज करेंगे तो आपके बिहेवियर में रॉइड रेज आ ही जाएगी, जिसका मतलब है बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, आप अपने डिसीजन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आप कुछ भी उल्टा सीधा डिसीजन गुस्से में लेने लगते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि गुड्डू पंडित हर जगह पे जैसे वर्कआउट करने लगते हैं, अपनी एनर्जी, उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि उसको समझ नहीं आता। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उल्टा सीधा बिहेवियर करने लग जाते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, कहीं पर भी पुशअप्स लगाने लग जाते हैं। तो ये सब आई एम क्वाइट श्योर कि फरहान अख्तर, जो कि एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं, जो कि बहुत ही डीप नॉलेज में जाकर मूवीज को बनाते हैं, उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा होगा कि स्टीरॉइड्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमने गुड्डू पंडित में शो करने हैं, उसकी पर्सनैलिटी में, जिसकी वजह से हमारा प्लॉट जो है वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर एक सीन ये भी आता है कि जब कालीन भैया के जो एनिमी होते हैं उनको गुड्डू पंडित वहीं पर गन से शूट कर देते हैं, जो कि नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। उसी के साथ यहाँ पर आप इस सीन में देख सकते हैं कि बबलू पंडित और गुड्डू पंडित किसी के पास जाते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं बबलू पंडित, और इतनी देर में गुड्डू भैया उनको गोली मार देते हैं। क्योंकि बबलू पंडित नॉर्मल इंसान थे, वो स्टीरॉइड्स यूज नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। उसी के साथ साथ आप कुछ और सीन्स भी मैं अटैच कर दूंगा, जिसमें आप गुड्डू भैया की रॉइड रेज डेफिनेटली देख सकते हैं। तो यही मेरा आज के लिए यही मेरा टॉपिक था कि किस तरह से स्टीरॉइड्स को यूज करने से, जो स्टार्टिंग में गुड्डू भैया बहुत ही शाई थे, बहुत ही इंट्रोवर्ट थे, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते थे,
वो स्टीरॉइड्स को यूज करने के बाद किस तरह से उनमें इनको गुस्सा आने लगता है, उनको डिसीजन के ऊपर अपने कंट्रोल नहीं रहता, वो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, वो कालीन भैया के साथ बदतमीजी करते हैं, जो स्टार्टिंग में कालीन भैया के सामने बोल भी नहीं पाते थे, वो स्टीरॉइड्स को यूज करते करते उन्हीं के साथ बदतमीजी भी करने लगते हैं। तो गाइज यही मेरा आज की वीडियो थी। जो चीज मैंने नोटिस की मिर्जापुर में वो मेरी आपसे मैंने शेयर करने की कोशिश की है कि किस तरह से स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स, इसमें सिर्फ 2 से 3 साइड इफेक्ट्स उन्होंने बताए हैं, लेकिन बहुत से और भी साइड इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं स्टीरॉइड्स को यूज करने से। तो लास्ट में उन्होंने बताया कि जब गुड्डू भैया स्टीरॉइड्स लेना छोड़ देते हैं उस टाइम पर उनको वॉमिटिंग्स हो रही होती हैं, विथड्रॉल सिम्टम्स दिखाने की कोशिश की है। आई डोंट नो कि स्टीरॉइड्स को छोड़ने के बाद वॉमिटिंग होती है कि नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश की है। विथड्रॉल सिम्टम्स उनकी लाइफ में आने लगते हैं और साथ में वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड भी फील कर रहे होते हैं, जो हो सकता है कि वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हारने की वजह से फील कर रहे हो। लेकिन स्टीरॉइड्स का भी एक साइड इफेक्ट उनको छोड़ने के बाद ये आता है, क्योंकि ऑन साइकिल आप बहुत ही जल्दी रिजल्ट देख रहे होते हैं। तो स्टीरॉइड्स का साइकिल छोड़ने के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन भी नीचे गिरता है, उसकी लेवल, और वर्कआउट में भी इतना मजा नहीं आता और आपकी फिजिक भी नीचे गिर रही होती है। तो उसकी वजह से डिमोटिवेशन, डिप्रेशन भी स्टीरॉइड्स का साइकिल छोड़ने के बाद लोगों में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज यही मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो चीज मैंने नोटिस की वो चीज आपने भी नोटिस की होगी और आप इसको एक्नॉलेज भी करेंगे। तो इन दी एंड मैं यही बोलूंगा कि स्टीरॉइड्स को यूज करना या नहीं करना ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। मैं इसके बारे में बोलने वाला कोई भी नहीं होता। मैंने बस मेरा जो चीज नोटिस की मिर्जापुर में स्टीरॉइड्स को लेकर वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। सी यू अगेन।